हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर पर मैं पहले भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए, पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से रिलेट कर पाएं और अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आपकी बुक्स में कुछ स्टोरीज दी हुई हैं जिसमें वैरायटी ऑफ क्रेडिट बताया हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि लोन लेने के लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसके बेसिस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। यस, लेकिन आज जो हम लोग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग किस किस तरीके से लोन लेते हैं और किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें, और किस तरह की कंडीशंस उनके सामने लोन लेते टाइम रखी जाती हैं। तो इसके लिए आपके बुक्स में कुछ स्टोरीज दी हुई हैं। उन स्टोरीज को हम नहीं पढ़ेंगे कि उन्हें आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो है उनकी समरी। उसमें हमारे काम का क्या है, उस समरी को जो है हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें 2012 का डेटा आपको दिया हुआ है। आपकी लेटेस्ट जो बुक है एनसीईआरटी उसमें 2012 का डेटा है, जिसमें यहाँ पर आपको सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बताए गए हैं रूरल हाउस होल्ड के, यानी कि गांव में रहने वाले लोग कहाँ से लोन लेते हैं। वो कुछ चीजें आपको इस पाई चार्ट से पता चलेंगी। लेकिन इस पाई चार्ट को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें जो है आपकी स्टोरीज के अकॉर्डिंग, जो बुक में स्टोरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रमा के बारे में। किसके बारे में? रमा, जो कि है एक लैंडलेस लेबर जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। कुछ लोग गांव में ऐसे भी होते हैं। हम यहाँ पर रूरल एरिया के लोगों की बात करेंगे क्योंकि वही डाटा और वही स्टोरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम रमा की बात कर रहे हैं जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करती है, दूसरों के घरों में काम करती है और उससे ही वो पैसे कमाती है। और इसमें भी कई बार ये होता है कि उसके पास कोई काम होता ही नहीं है और अपनी डेली नीड्स के लिए भी वो लोन पर डिपेंड रहती है। अब देखिए, यहाँ पर रमा की जो कंडीशन मैंने आपको बताई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रमा बैंक से लोन नहीं ले सकती, क्योंकि बैंक की जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट थे वो मैंने आपको कुछ बताए थे जिसमें रमा जो है वहाँ से लोन लेने के लिए केपेबल नहीं है। तो रमा जो है कहाँ से लोन लेगी? रमा के पास जो एक ऑप्शन बचता है वो है एम्प्लॉयर, जिसके यहाँ पर वो काम करती है, या फिर यूँ कहूँ कि वहाँ पे काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। उसे वहीं पर काम करना पड़ेगा क्योंकि उसने लोन लिया हुआ है और जब तक उस लोन को वो रीपे नहीं कर देती तब तक वो मजबूर है वहाँ पर काम करने के लिए। लोग वहाँ पर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उसके साथ गलत बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मजबूर है वहाँ पर काम करने के लिए, वो इसलिए वहीं पर काम करेगी। जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो जो है 5% पर मंथ तक लिया जाता है। मतलब एक तो बेचारी के पास काम नहीं, उसमें भी वो काम कर रही है, जैसे तैसे कुछ पैसे कमाती है, उसमें भी उससे 5% पर मंथ यानी कि साल का 60% तक उससे क्या लिया जाता है? इंटरेस्ट लिया जाता है। और यहाँ पर भी उस पर कंडीशन क्या होती है? जो कंडीशन होती है वो होती है कि उसे जो है वहीं पर काम करना पड़ेगा। She has to work for the employer. उस एम्प्लॉयर के लिए उसे काम करना पड़ेगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। अगर रमा पहले वाले लोन को रीपे नहीं करती है और उसे दोबारा लोन की जरूरत होती है तो भी वो यहीं से लोन लेगी, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये तो है एक लैंडलेस लेबर की कंडीशन, जो कि एक एम्प्लॉयर से लोन लेता है जिसके यहाँ वो काम करता है, और उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% पर मंथ तक जाता है, यानी कि 60% पर एनम। कंडीशन रहती है कि उसे वहां पर ही काम करना पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे उसे किसी भी तरीके से ट्रीट किया जाए, कुछ भी हो, लेकिन काम उसको वहीं पर करना है।
चलिए दूसरी कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो दूसरी स्टोरी है वो है श्यामलाल की। श्यामलाल जो कि है एक स्मॉल फार्मर। श्यामलाल एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ की लैंड है जिस पर वो कल्टीवेशन करता है। और उस पर कल्टीवेशन करने के लिए उसे कैपिटल की जरूरत होती है, और वो कैपिटल जो है कहां से लेता है, वो लेता है मनी लेंडर से। पहले वो मनी लेंडर से लेता था, लेकिन वहां पर जो उसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था वो था 5%। ऑप्शन 2 है उसके पास यहां पर, एक है मनी लेंडर एंड दूसरा है ट्रेडर। दोनों से ही उसने लोन लिया है। जो मनी लेंडर से लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट था वो था 5% पर मंथ। 5% पर मंथ तक का इंटरेस्ट जो है मनी लेंडर श्यामलाल से लेता था। और जो दूसरा है ट्रेडर, उसने बाद में जो लोन लिया वो लिया एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से, जो कि लेता था 3% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट। यानी कि यहां मनी लेंडर 60% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ले रहा है, और जो ट्रेडर है वो जो कितना ले रहा है, 36% पर एनम। ये कुछ इंटरेस्ट रेट है जो श्यामलाल से वसूल किए जाते हैं। बेचारे के पास 1.5 एकड़ की जमीन है जिस पर जैसे तैसे करके वो खेती करता है, ये सोचकर कि थोड़े बहुत मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उन पैसों को बचा सकूंगा। लेकिन यहाँ वो कंडीशन दिखाई नहीं देती कि अपनी 1.5 एकड़ की लैंड से वो 36% तक का जो इंटरेस्ट रेट उससे वसूल किया जाता है वो उसे वापस भी कर पाता होगा। और ऊपर से उसके ऊपर एक कंडीशन भी लगाई जाती है। इतना ही काफी नहीं होता है, कंडीशन भी लगाई जाती है, और वो कंडीशन होती है फार्मर को अपनी क्रॉप जो है किसको बेचनी होगी, फार्मर को अपनी सारी जो क्रॉप्स है वो इस एग्रीकल्चरल ट्रेडर को ही बेचनी पड़ेगी। यानी कि लोन लेते टाइम ये ट्रेडर ये कंडीशन पहले से ही रख देता है कि आपकी जितनी भी खेती होगी, जो भी फसल होगी, उस फसल को आप मुझे बेचोगे, नहीं तो मैं आपको लोन नहीं दूंगा। इनकी कंडीशन ऐसी है कि इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोन इन्हें वहीं से लेना है, 60% से लेंगे, 36% से लेंगे, ये इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब श्यामलाल ने ट्रेडर से लोन लिया तो ट्रेडर ने ये चीज रख दी कि आपको जो अपनी सारी क्रॉप है वो मुझे ही सेल करनी होगी, मुझे ही बेचनी होगी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इतने चालाक होते हैं कि स्टार्टिंग में ही ये लोग सारी की सारी क्रॉप जो है खरीद लेते हैं जिस टाइम पर इनके रेट काफी कम होते हैं, और बाद में जब इनके रेट बढ़ जाते हैं तब ये लोग जो है इन फसलों को आगे बेचते हैं। तो खुद तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, ऊपर से इनको ये इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, फसल भी मिल गई, प्रॉफिट भी मिल गया, इंटरेस्ट रेट भी मिल गया। तो ये लोग इस तरीके से जो है ऐसे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, उनसे गलत तरीके से पैसे को वसूल करते हैं। तो आई होप आपको दूसरा वाला जो श्यामलाल की स्टोरी थी वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, पता चल गया हो कि श्यामलाल के पास क्या ऑप्शन है जहां से वो लोन ले सकता है। चलिए तीसरी कंडीशन के बारे में देखते हैं, जो कि है हमारे मीडियम लैंड ओनर अरुण। किसकी स्टोरी है? ये है अरुण की स्टोरी। चलिए अरुण की कहानी में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग है देखने को या फिर वही सब कुछ है। देखिए अरुण जो है एक ठीक ठाक लैंड ओनर है जिसके पास अपनी 7 एकड़ की जमीन है। कितनी? 7 एकर्स की जमीन है जिस पर वो कल्टीवेशन करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी जमीन है, 7 एकड़ की जमीन है, मीडियम उसके पास प्रॉपर्टी है। तो वो उस प्रॉपर्टी को जो है यूज करता है कैसे? वो बैंक से लोन लेता है, थोड़ी सी समझदारी दिखाता है और बैंक से लोन लेता है। 7 एकड़ की जमीन पर कल्टीवेशन के लिए अरुण जो है बैंक से लोन लेता है, और बैंक से उसे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5% पर मंथ, नो पर एनम। मतलब पूरे साल का सिर्फ 8.5% उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, जहां पर श्यामलाल और जो रमा थी उसको साल का 60% और 36% देना पड़ रहा था। वहीं अरुण को सिर्फ साल का 8.5%, 8.5% इंटरेस्ट बैंक को चार्ज करना होता है। इसमें अरुण जो है
कोई कंडीशन नहीं होती है कि आपको अपनी जो क्रॉप्स है वो यही सेल करनी पड़ेगी या फिर यहाँ काम करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी इलीगल कंडीशन यहाँ पर नहीं रखी जाती है। अरुण यहाँ से लोन लेता है, उसकी जो कल्टीवेशन होती है, जिस भी चीज़ की वो खेती करता है, उससे उन क्रॉप्स को सेल करता है बाहर और उससे जो है उसे पैसे मिलते हैं और उस लोन को वो रीपे करता है। उसको टाइम दिया गया है कितना कि नेक्स्ट 3 इयर्स में वो कभी भी लोन को रीपे कर सकता है। 3 साल का टाइम है जिसमें वो कभी भी लोन को रीपे कर सकता है। उसके दिमाग में क्या चीज़ है कि मैंने जो खेती की है मैं वो अभी खेती कर रहा हूँ और बाद में जब मैं उस क्रॉप को सेल कर दूंगा तो उससे जो है मैं इस लोन को रीपे कर पाऊंगा। तो यानी कि यहाँ पर अरुण की कंडीशन हमें काफ़ी सही दिखाई दे रही है और नेक्स्ट लोन के लिए वो क्या करेगा कि उसकी जो भी क्रॉप है उसने सेल कर दी, उसमें से कुछ पार्ट को वो बचा के रखेगा और उसको कोल्ड स्टोरेज में एज अ एसेट वो जो है बैंक को दिखा सकता है अपने फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर ये जो 3 कंडीशन हमने देखी, ये 3 कंडीशन हमें बताती हैं डिफरेंट लोगों की स्टोरी कि उनके पास क्या क्या तरीके हैं लोन लेने के और वो किस किस तरीके की बुरी कंडीशंस में फंसते हैं लोन लेते टाइम। एक चौथी चीज और है हमारे पास, हमने इन 3 स्टोरीज के बारे में पढ़ा और एक 4th जो ऑप्शन है वो और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वो है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के बारे में आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए, ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो गांव में बनाए जाते हैं और ये ग्रुप्स अपनी मदद खुद करते हैं। ये लोग खुद आसपास के लोग होते हैं जो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और जो मेंबर होते हैं उनको ये लोग लोन देते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझना है क्योंकि आप लोगों के बुक में जो लास्ट टॉपिक है वो पूरा टॉपिक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है, जिसमें हम लोग डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आपको डेटा दिया हुआ है उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो परसेंट है वो है मनी लेंडर से लोन लिया जाता है जो कि है 33%, जो कि जिसके इंटरेस्ट रेट का कोई जवाब नहीं। 60% 70% तक का इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो कोऑपरेटिव और सोसाइटी बैंक्स है वहां से सिर्फ 25% और जो कमर्शियल बैंक है वहां से भी 25% जो है लोग लोन लेते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट से 1% और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से भी 8% तक जो है लोग लोन लेते हैं। इस डेटा को अपने दिमाग में एकदम चिपका लीजिए, इसकी इमेज आपके दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। उस टॉपिक में ये डेटा हमारे बहुत काम आने वाला है और हमें पता चलेगा कि ये लोग क्यों इतने मजबूर होते हैं इस जगह से, इन सोर्सेज से लोन लेने के लिए। तो इस तरीके के डिटेल लेक्चर्स के लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं जो मैं लाइव लेती हूँ। वहाँ पर आप लोग मुझसे लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं जिन्हें हम लोग तुरंत क्लियर करते हैं और काफ़ी डिटेल लेक्चर्स हमारे वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा आप लोग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर अनअकैडमी पर इस टाइम चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये है अनलॉक 20, आपके पूरे मंथ को एकदम बेहतरीन बनाने वाला मंथ एंड का सबसे अच्छा ऑफर जो कि है अनलॉक 20। यहाँ पर आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में, चाहे वो प्लस हो या फिर आइकॉनिक, आपको मिलेगा 20% का ऑफ। यहाँ पर आप लोग जो है मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज माई नेम भारती G10। ये कोड आप लोग यूज कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑफर वैलिड है सिर्फ 30 और 31 जैन के लिए। आज का टाइम है आपके पास और कल का पूरा दिन है, तो आप लोग चांस बिल्कुल मिस मत कीजिए। जल्दी से जाइए और इस ऑफर को यूज कीजिए क्योंकि आप आज सोच रहे हो और आप 1 तारीख को लोगे या 2 तारीख को लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी अगर आप परचेस करते हो तो आपको 20% तक ऑफ डेफिनेटली मिलेगा, जिसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो भारती G10। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।